अस्सलाम वालेकुम क्लास वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज के आपके स्केड्यूल में इंग्लिश, साइंस, इस्लामियात और नाजरा हैं। तो सबसे पहले हम साइंस का देख लेते हैं। इसका हम लोग कर रहे थे यूनिट नंबर 6 सॉइल। सॉइल का पेज नंबर 56 पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट चेक होमवर्क दिया था, ठीक है। इसके आगे है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्क्वीज सम सॉइल बिटवीन योर फिंगर के कुछ मिट्टी लेके, ठीक है, सॉइल लेके अपनी फिंगर्स में उसको प्रेस करें, निचोड़ें। इज़ इट क्रम्बली, सॉफ्ट और स्टिकी? तो आपको कैसा फील होगा? क्या वह भुरभुरी सी है, चिपकने वाली है, या सॉफ्ट है? द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल। के जो सॉइल की साख्त है वो किस पे डिपेंड करती है? इसके पार्टिकल्स पे। तो पहली है सैंड। पहली टाइप है इसकी सैंड। सैंड इज़ यूजली लाइट इन कलर। जो रेत है वो रंग में हल्की होती है। पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर लार्ज इनफ दैट ईच कैन बी डिस्टिंक्टली सीन। कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम हर पार्टिकल को इंडिविजुअली देख सकते हैं, वाज़े तौर पे देख सकते हैं। दे फील ग्रिटी एंड कोर्स। कि इसको जब हम पकड़ते हैं हाथ में तो ये कैसी फील होती है? कंकरीली सी, ठीक है, चुभने वाली। सैंडी सॉइल विल जनरली नॉट स्टिक टुगेदर व्हेन वेट। जो रेतली मिट्टी होती है वो स्टिकी नहीं होती, चिपकने वाली नहीं होती जब उसको गीला किया जाए। इट डज़ नॉट होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट प्लांट रूट्स कैन नॉट होल्ड ऑन टू दिस सॉइल। और इसकी वजह यह है कि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो इसमें पानी भी नहीं ठहरता और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते। तो इसीलिए बहुत से जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स इसमें ग्रो नहीं कर सकती इस सॉइल में, इसके टेक्सचर की वजह से, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े होते हैं। तो इसमें ना तो पानी ठहरता है और ना ही इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं और ना ही प्लांट की रूट्स होल्ड कर सकती हैं ये। सेकंड टाइप है इसकी सिल्ट, ठीक है। सिल्ट कहते हैं वो दरिया की लाई हुई मिट्टी को, ठीक है, जो दरिया के किनारे होती है। सिल्ट लुक लाइक फाइन ग्रेन्स और टाइनी पीसेस ऑफ रॉक। के सिल्ट कैसी दिखाई देती है? छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर पीसेस, ठीक है, रॉक पीसेस दिखाई देते हैं, जैसे छोटे छोटे पत्थर हों। इट डज़ नॉट फील रफ और ग्रिटी बट हैज़ अ स्मूथ टेक्सचर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रफ़, खुरदरी सी महसूस नहीं होती, बल्कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है, नरम होती है, लाइक फ्लोर, आटे की तरह। ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल। इसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं, ठीक है, सैंड से छोटे पार्टिकल होते हैं। ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड। तो अपने छोटे पार्टिकल की वजह से इसमें पानी ज़्यादा ठहर सकता है सैंड की बनस्बत। दिस सॉइल कंटेन पार्टिकल विच आर स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स। तो इसके जो पार्टिकल है सैंड से छोटे होते हैं बट लार्जर देन क्लियर पार्टिकल। लेकिन जो चिकनी मिट्टी है, ठीक है, सॉइल की तीसरी टाइप है, उससे बड़े होते हैं। सिल्ट सॉइल स्टिक टुगेदर व्हेन वेट। जब सिल्ट को गीला किया जाता है, ठीक है, तो ये आपस में चिपक जाती है। सिल्ट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट एंड फॉर फार्मिंग। ये जो मिट्टी है सिल्ट, ठीक है, ये पौधे उगाने के लिए और फार्मिंग, ठीक है, काश्तकारी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल ये है, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये पानी को भी होल्ड कर सकती है, तो इसमें अच्छी तरह से प्लांट उग सकते हैं। तो आज हमने ये दो टाइप्स कर ली हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने रीडिंग करनी है। इसके अलावा आपका इंग्लिश का यूनिट 3 हम कर रहे थे, उसके क्वेश्चन आंसर आज हम स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर ही लिव्ड ऑन एन आइलैंड। के रॉबिन्सन क्रूज को किस तरह पता चला कि वो एक जजीरे पे रह रहा था? तो इसका आंसर है, रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स दैट ही वाज ऑन एन आइलैंड व्हेन ही वॉकड अप अ लिटिल हिल एंड लुक्ड अराउंड। के रॉबिन्सन क्रूज को इस तरह पता चला कि वो जजीरे पे रह रहा है कि जब वो एक पहाड़ी पे चढ़ा, ठीक है, और उसने इर्द गिर्द देखा तो उसने डिस्कवर किया कि वो एक जजीरे पर मौजूद है। नंबर 2 क्वेश्चन है, हु वाज डैनियल डेफो। के डैनियल डेफो कौन थे? आंसर, डैनियल डेफो वाज फेमस राइटर, मर्चेंट, स्पा, नॉवलिस्ट एंड पोएट। क्या डैनियल डेफो एक बहुत मशहूर राइटर, ताजर, स्पा और नॉवलिस्ट और शायर थे, ठीक है, और ये उन्हीं की स्टोरी है, रॉबिन्सन क्रूज। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक पे उतारने और इनको याद भी करना है। साइंस का मैंने यूनिट 6 की रीडिंग करवा दी है। इस्लामियात का बाब 100 में, ठीक है, सबक नंबर 1 मस्जिद नबवी की तामीर। इसकी पढ़ाई आपने सफ़र नंबर 29 पे करनी है। तहारुफ से लेके कीमत अदा की, यहाँ तक आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है। साथ ही इसके सवाल जवाब भी हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले टैग बनाना है बाब सोम सबक नंबर 1 का, फिर लिखना है मस्जिद नबवी की तामीर, उसके बाद आपने सवाल जवाब इसके करने। तो पहला सवाल है इसका, मस्जिद नबवी की तामीर किन चीज़ों से की गई थी? तो जवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर एक मस्जिद तामीर फरमाई थी, उसे मस्जिद नबवी कहते हैं।
तमीर के वक्त इस मस्जिद की दीवारें कच्ची ईंट और गारे से बनाई गई थी। छत खजूर के पत्तों और शाखों की थी। फर्श भी कच्चा था। तो ये आप लोगों ने नोटबुक पे उतारना और इसको याद भी करना है। ये जो आप रीडिंग करेंगे इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी उतारना है, ठीक है। नाजरा का आपका अत्तहियात बमा तर्जमा याद करनी है। तो आज के आपके स्केड्यूल में यही था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।